हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं धारा 194 से आगे। दोस्तों 193 तक हम कर चुके हैं, एक एक करके सबको निपटा चुके हैं जो सिलेबस में है। और आज दोस्तों 194 से आगे हम करने जा रहे हैं और 11वें अध्याय को पूरा निपटा देंगे 199 तक। ठीक है, तो देखते हैं 194 क्या कहता है धारा। और आपको पता ही अपना पढ़ाने का अंदाज। तो दोस्तों जिन भी बच्चों ने, जिन भी दोस्तों ने मेरे पे यकीन कर रखा है, दोस्तों यकीन बनाए रखना। नेक्स्ट 2-3 दिन में, 3-4 दिन में मान के चलेगा सारी ही धाराएं निपटा दूंगा। थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेज लेके आऊंगा ताकि आपके पास रिवीजन के लिए भी टाइम बच सके। और रिवीजन करने के लिए तो शॉर्ट नोट्स आपके पास दोस्तों फ्री में सारी ही धाराओं के 193 तक का चैनल पे दोस्तों जो अपना है ऐप है उसके साथ टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल करवा दिया है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, सारी ही धाराएं उसके साथ में जो 8 योजनाएं हैं, 8 शहरी योजनाएं हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स लगभग 45 पेज की पीडीएफ वो भी उनके साथ अवेलेबल करवा दी गई है। तो वो डाउनलोड कर लेना, टेस्ट के साथ भी है और ग्रुप जो है उसमें बना हुआ है, चैट बॉक्स जो उसमें भी डाल दी गई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 194 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा। सभी प्रकार के भवन, चाहे वो आवासीय हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, जो भी है ना, सभी प्रकार के आवास के निर्माण व बदलाव से संबंधित दोस्तों ना, बदलाव, उनमें संबंधित बदलाव करना है। पहले भी हमने बदलावों की बातें करी है कि कोई आदमी अपने घर को तोड़ना चाहता है, 4 फ्लोर का है, 10 फ्लोर का बनाना चाहता है, या कुछ कॉमर्शियल है, आवासीय है, उसको कॉमर्शियल में तब्दील करना चाहता है, तो किसी भी प्रकार की अगर परमिशन चाहिए होती है तो नाथी का बाड़ा तो है नहीं कि ऐसे बना दिया जब मर्जी पड़े, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, निर्माण व बदलाव से संबंधित है। तो दोस्तों भवन है, बोरिंग है, कुआं खुदवाना है, इस प्रकार के चेंजेस कुछ करने हैं आपके। अब बोरिंग भी खुदाओगे, ऐसा नहीं कि बुलाया मशीन ने ठोक दिया भाई निकाल दे धरती में पानी, ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसे तो फिर जल स्तर गिर जाएगा, बिना परमिशन के कुछ काम नहीं होता है। बोरिंग की भी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, किससे? नगर पालिका से। देख लो, तो इलेक्ट्रिक और ऑफलाइन मोड में क्या करना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिक आप समझते हो ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो आप अगर परमिशन दे नगर पालिका तो, वरना तो ऑफलाइन ही आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स पूरा लेके, है ना। तो इलेक्ट्रिक और ऑफलाइन मोड में दस्तावेजों के साथ नगर पालिका के समस्त आपको आवेदन करना पड़ेगा। जैसे आप ईआरओ का आवेदन किया था, वैसे आपको इस प्रकार का आवेदन करना पड़ेगा कि मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, घर में कुछ लगवाना चाह रहा हूँ, कुआं खुदवाना चाह रहा हूँ, बोरिंग वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक मोड, ऑनलाइन मोड वाला तभी जब नगर पालिका परमिशन दे। ठीक है, और उसके बाद नगर पालिका 2 महीने में निर्णय लेगी कि आप बोरिंग खुदवा सकते हो नहीं, आपका घर को चेंज करवा सकते हो या नहीं, जो भी है वगैरह वगैरह सारा परमिशन 2 महीने के अंदर अगर निर्णय देगी तो ठीक है, वरना तो फिर लटक जाओगे। ठीक है, वरना 1 माह का नोटिस देके वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो धारा 194 में अब इसमें क्या कहा गया, आप बदलाव तो कर रहे हो, भवन बना रहे हो, लेकिन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन दोस्तों आप सबको पता है। मान लो 15 मीटर से ऊंचाई का भवन आपने एयरपोर्ट के बगल में बना दिया तो फिर पंगा हो जाएगा। या कोई बड़ा मकान बना दिया और 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला मकान बना रहे हो, तो उसके निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा, नगरपालिका अनुमति तो देगी, लेकिन नगरपालिका अनुमति देने से पहले किसको दोस्तों, राज्य सरकार के पास जाएगी। और उससे पहले राज्य सरकार के प्रादेशिक नगर नियोजक जो है उससे परामर्श लेनी पड़ेगी। कोई सीनियर इंजीनियर टाइप का आदमी होगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनवाने की परमिशन दे दे क्या। वो कहे कि दे दो भाई साहब, वो देखेगा पहले तो नक्शा कहाँ क्या है, ठीक है ना, क्योंकि सारा दस्तावेज तो इनसे मांग लिया इधर, है ना। ठीक है, तो ये बात थी धारा 194। ये बड़ी सबसे बड़ी धारा मैं कहूं कि इस अधिनियम की सबसे बड़ी धारा तो 194 ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या स्लाइड से देखते हैं। गैर आवासीय भवन, बहुमंजिला और तहखाना बनाना है तो नगर नियोजक से परामर्श। देख रहे हो, अगर 15 मीटर से ऊंची और 500 वर्ग मीटर से ज्यादा अगर आपको बनाना है तो राज्य सरकार के प्रादेशिक नगर नियोजक से अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर आपको गैर आवासीय भवन, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाना है, 5-7 माला का कोई सिनेमा हॉल खोलना है, या कोई वी मार्ट, डी मार्ट, रिलायंस मार्ट, कुछ भी खोलना है ना, तो इस प्रकार का जो है बहुमंजिला इमारत बनानी है, तहखाना बनाना है। उसमें आपको पता है बड़े बड़े तहखाने बनाए जाते हैं आजकल, उनके नीचे क्या क्या होता है, 4-4 तहखाने बना दिए पार्किंग वार्किंग के लिए, ठीक है ना। तो उस टाइप का कुछ बनाना है तो नगर नियोजक से परामर्श लेना पड़ेगा। नगर नियोजक से क्यों दोस्तों, तो जरूरी है क्या, कम से कम उसका पानी तो निकले बाहर आए, तहखाना बना रहे हो आप, या बहुमंजिला है जो भी है। और मैंने बताया था कि कभी भी किसी मकान की सतह जो है उसकी नाले के तल से नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना पानी कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो किससे, ये नगर नियोजक से परामर्श लेना पड़ेगा। तीसरी बात है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निरीक्षण का अधिकार। अब निरीक्षण तो कर ही सकता है वैसा, बिल्कुल है ना, जैसे कलेक्टर पूरे जिले का कर सकता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में तो कर ही सकता है, ठीक है ना। तो गलत निर्माण हो रहा है किसी भी प्रकार का तो उसको ध्वस्त कर देगा भाई साहब। और अगर हुआ है और सही साबित हो या पाया जाता है तो 30,000 से 50,000 तक का जुर्माना दोस्तों, जुर्माना, और दोस्तों 500 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन भी भरना पड़ सकता है। क्लियर है, कुछ भी गलत हो रहा है तो, मान लो बिना परमिशन, मतलब परमिशन दे दी लेकिन 10 मंजिला की उसने 12 ठोक दी,
या तहखाना इतना ही बनाना था, उसने बड़ा ठोक दिया कि ज्यादा पार्किंग करवा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार का कुछ भी गलत हो रहा है तो उस निर्माण को ध्वस्त कर देगा और ये फाइन भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगर बिना आवेदन के निर्माण तो 1 से 3 माह तक का कारावास और 5 की जुर्माना। बिना आवेदन के निर्माण मतलब वही है नाथी का बड़ा समझ लिया, जहां चाहे तंबू गाड़ दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता वैसा, है ना। बिना आवेदन ये तो अतिक्रमण होगा ना, तो इसको तो ध्वस्त करेगा ही करेगा, है ना। तो बिना आवेदन के कोई निर्माण नहीं करेगा और अगर कर दिया तो 1 से 3 माह का कारावास होगा, 5 जुर्माना होगा और ध्वस्त तो हो ही जाएगा। देखो नक्शा अधिनियम के असंगत हो, जो भी नक्शा है जो आवासीय गैर आवासीय भवन का है, बहुमंजिला है, किसी भी प्रकार का तहखाना है, वो असंगत नहीं होना चाहिए। किसके? नगर पालिका अधिनियम में जो जो बातें लिखी है किस किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे कि तल से नीचे नहीं होना चाहिए उसकी, है ना। नगर पालिका की नाली से दोस्तों उससे तल से नीचे नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो उसके असंगत है मतलब उससे मेल नहीं खाता है, कुछ भी गड़बड़ है तो दोस्तों है तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा उसको, ठीक है। देख रहे हो, लाइसेंस रद्द है और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और अगर सही दोष सिद्ध पाया जाता है तो दोस्तों 1 से 2 माह तक की सजा होगी, 5 से 10,000 का जुर्माना होगा। यह चेतावनी देकर माफ भी कर सकता है। नगर पालिका की पहली बार किया, नया नया है, पहला प्यार है, कोई बात नहीं, होती है छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो ऐसा करके छोड़ा भी जा सकता है। तो ये था जो 194, आगे और भी होगा इसमें, ठीक है। देखो अब देखो 194 में चल रहा है, मिथ्या सूचना दे दी। मिथ्या सूचना मतलब गलत जानकारी, है ना, भ्रामक जानकारी दे दी तो क्या होगा, नगर पालिका अधिकारी द्वारा अविलंब कार्रवाई की जाएगी। अविलंब, बिना देर के। भाई मिथ्या सूचना दे दी उसने, क्या सूचना दे दी उसने, बोला कि मैं तो यहाँ पे रिलायंस मार्ट बनाऊंगा 4 माला का, भाई साहब उसने 20 मंजिला कॉलोनी ठोक दी तगड़ी वाली। तो कुछ भी मिथ्या सूचना देके कुछ भी कर रहा है तो भाई साहब गलत काम है, अविलंब कार्रवाई की जाएगी। चल क्या रहा है यहाँ पे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे देगा तो ऐसे तो, ठीक है। यदि कोई अधिकारी दोषी तो 1 माह का कारावास तथा जुर्माना। अब अधिकारी भी तो कोई दोषी हो सकता है, पैसा चलता है आपको पता है ना। तो अधिकारी अगर कहीं पाया जाता है इलीगल परमिशन देते हुए, इलीगल निरीक्षण करते हुए, कुछ ले दे के मामला सेट करते हुए, तो उस पर भी दोस्तों अधिकारी पे भी कार्रवाई है। कितना, 1 महीने की सजा भुगतेगा और 5,000 का जुर्माना दे देगा। नरमी रुख अपनाया गया ना बाकी की बजाय, ठीक है। अब देखिएगा, शुष्क शौचालय निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, बना दिया तो ध्वस्त कर दिया जाएगा। शुष्क शौचालय का मतलब समझ रहे हो, पानी नहीं है, बस ऐसे ही सोच के देखो ना, तो ऐसा तो कौन ही बनाने देगा यार, ऐसा तो आजकल कहीं होता भी नहीं है ना। तो शुष्क शौचालय निर्माण की अनुमति नहीं होगी, पानी वाणी की व्यवस्था तो होनी चाहिए वहां पे। अगर किसी ने बना दिया और ऐसे ही वहां पे कर्मकांड किए जा रहे हैं तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आदेश से व्यथित व्यक्ति, व्यथित का मतलब पीड़ित व्यक्ति, है ना। आदेश से दुखी व्यक्ति जो है वो 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास अपील कर सकता है। किन चीजों से व्यक्ति, अगर इस प्रकार का कुछ हो रहा है भाई, सुनाई तो होगी। अब जो नगरपालिका अधिकारी कह देगा कि तू गलत कर रहा है तो वही गलत थोड़ा नहीं हो जाएगा, उसको तो हो सकता है पैसा भी लेना हो। तो अगर कोई व्यथित दुखिया आदमी है तो राज्य सरकार के पास जा सकता है, या राज्य सरकार किसी प्राधिकृत अधिकारी को ये पावर दे रखी है कि तू देखेगा ऐसा मामला, तो उसके पास जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका की लिखित अनुमति वहां आवश्यक नहीं जहां, अब ये अपवाद देखना, नगर पालिका की लिखित अनुमति वहां आवश्यक नहीं जहां किसी व्यक्ति ने निर्माण हेतु नगर पालिका के नियमों के अनुसार आवेदन किया है, नियमों के अनुसार आवेदन किया है और सभी फीस जमा करवा चुकी है। तो ऐसी जगह पे दोस्तों ये नहीं होता, जैसे इसको समझ लेगा आम नागरिक जैसे आप और हमें, तो हमने सब कुछ ठीक ठाक कर रखा है, सब मामला सेट है, तो वहां पे नहीं। पर परकोटा, बस दोस्तों आपको पता है जयपुर हेरिटेज जो है वो परकोटा वाला 4 दीवारी वाला शहर है, पुराना जयपुर जो मुगलों के टाइम वाला था, गुलाबी नगर। तो परकोटा में अगर कोई घर है तो वहां नहीं चलेगा भाई, ये प्रावधान है ना। परकोटा में या शहरी क्षेत्र हेरिटेज कोई क्षेत्र आमेर के आसपास कोई हेरिटेज वाला है ना, और निर्बंधित कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है तो वहां पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा, वहां तो लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। हाँ मतलब गुलाबी नगर की शान है, परकोटा वाला जो एरिया है गुलाबी नगर की शान है, अब उसमें तुम कुछ भी कर्मकांड थोड़ा नहीं कर दोगे, बिना लिखित अनुमति के नहीं होगा, ये बात इसमें की गई है। तो इतना आपको समझ आया होगा उम्मीद है, और उम्मीद नहीं मुझे विश्वास है। अब इसमें संशोधन किया गया 2020 में, धारा 194 में क्या किया गया, कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकार की अनुमति के बिना निर्माण है। दोस्तों देख रहे हो, ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर ठोक दी गई इतनी बड़ी, भाई साहब ये सिंगापुर से फाइटर प्लेन आ रहा है अलर्ट, ये इसको लैंड करना था अड़ गई, तो ऐसी कुछ चीजें आ रही होगी सामने राज्य सरकार के। ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि और भी बहुत सारी चीजें होती है। सरकार को हॉस्पिटल बनाना था, सरकार के लेवल पे कोई प्लान चल रहा था, पता चला वहां तो नगर पालिका ने पहले परमिशन दे दी कुछ और, मामला बिगड़ गया। तो सरकार से पूछना पड़ेगा कुछ जगहों के लिए, तो कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही निर्माण नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक है। और दोषी पाया गया तो 20,000 का जुर्माना तथा संपत्ति तो नष्ट करनी ही पड़ेगी, आप सभी को पता है। तो ऐसी भी बात इसमें संशोधन किया गया 2020 में, ऐसी कुछ बातें आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, 195 में क्या कहता है, देखिएगा धारा 194 में अब तक की सबसे बड़ी धारा थी भाई, ठीक है। हालांकि बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया, अगर तुम किताबों में जाओगे, टेक्स्ट बुक में जाओगे तो 7-8 पेज का होगा वो, है ना, टेक्स्ट बुक में 7-8 पेज का है,
लेकिन मैंने स्लाइड में निपटा दिया और उससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। इसके बाद क्योंकि मेरा एक्चुअली, अब मैं खुद की तारीफ तो खुद क्या करूँ, आपको पता ही है, कम शब्दों में ज्यादा बात कह देने की क्षमता मैं इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको दे रहा हूं, तो उम्मीद है आपको समझ आ ही रहा होगा। 195 कहता है निवासियों के संगम एसोसिएशन द्वारा अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्स का रखरखाव। दोस्तों देख रहे हो, ये कहना चाह रहा है कि निवासियों के संगम, तो एसोसिएशन तो समझते हो ना, आप देखते हो ना कोई बड़ी सी सोसाइटी है 20-25 फ्लोर की, उसमें दोस्तों एक मैनेजमेंट होता है, वो संभालता है कि हाँ लाइट ठीक से है, मोटर ठीक से चल रही है, पार्किंग की व्यवस्था ठीक से है, कोई टूट फूट हो रही है तो उसके लिए कमेटी बनी होती है, सुना होगा आपने, ठीक है ना, कि इस सोसाइटी की जो डेवलपमेंट कमेटी है वो कौन है, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो उसी की बात कर रहा है कि बड़ी बड़ी सोसाइटी में ऐसा तो नहीं है कि हमने फ्लैट ले रखा है तो हम इंडिविजुअल थोड़ा जिम्मेदार है, कोई तो मैनेजमेंट संभालेगा, है ना, हम तो पैसे देने के हकदार है। तो कह रहा है कि निवासियों के संगम एसोसिएशन द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव करना पड़ेगा उनका। अब बड़े बड़े अपार्टमेंट है, मान लो 2-5 हजार लोग रहते हैं, होता है ना भाई, आप जाके देखो ट्विन टावर कहीं मिल जाएंगे, ट्विन टावर ही बन रहा था जैसे, जिसको ढा दिया गया, तो इतना बड़ा अपार्टमेंट है, पता चला उसकी लिफ्ट खराब होगी, फंस गए लोग, तो कोई तो जिम्मेदार होगा, उस लिफ्ट की वैलिडिटी क्या है, गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, पता होना चाहिए ना। पता चला इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कोई इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है बाद में कि इन्वर्टर होगा, कोई जनरेटर होगा, कुछ तो होगा, या मोटर बंद होगी पानी की, परेशान होगी पूरी जनता, तो कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये बातें करता है 195। तो कहता है कि निवासियों के संगम जो एसोसिएशन है उसके द्वारा अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े होते हैं उनका रखरखाव। दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, भवन निर्माता जो है, जो बना रहा है उस पूरे कॉम्प्लेक्स को, उस अपार्टमेंट को, उसको निम्नलिखित विषय वस्तु संगमों को देनी होगी, मतलब जो जिम्मेदार आदमी का उनका संगठन बना होगा उनको ये विषय वस्तु देनी होगी। क्या क्या विषय वस्तु भाई, पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं है, इतना बड़ा अपार्टमेंट है, पार्किंग तो होना चाहिए, पता चला 10 गाड़ी का पार्किंग है, तुम 100 फ्लोर बेच दियो, बाकी गाड़ियां सड़क पे खड़ी है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, इससे तो दुनिया रुक जाएगी, ठीक है ना। रख रखाव निकाय निधि दोस्तों, रख रखाव निकाय निधि, कैसा मोटर खराब होगी, तो मोटर खराब होगी तो सारे फ्लोर वालों से 1 रुपया मांगने थोड़ा ही जाएगा तुरंत, तो एक निधि निकाय होता है ना कि हाँ इतना फंड है कि हम कोई भी मोटर खराब हो जाएगी, लिफ्ट खराब हो जाएगी तो हम तैयार करवा देंगे, कुछ ही बात होती है तो होता है ना भाई। मतलब लाख 2-5 लाख का तो निधि होगा ही ना, ऐसा नहीं कि जैसे मोटर खराब हुई भाई प्लम्बर वाला है सब 1 रुपए लेके आओ नीचे, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये सब जानकारी देनी पड़ेगी, रख रखाव निकाय निधि बनानी होगी, निर्माण अनुमति पत्र की निर्माण है कि नहीं, नगर पालिका से अनुमति ली है कि नहीं, ये भी बताना पड़ेगा। भवन निर्माण योजना, क्या योजना है तुम्हारी, 20 माला 50 माला जो भी है, और लिफ्ट मोटर वारंटी दस्तावेज, लिफ्ट और मोटर और भी जो मशीनरी वहां पे यूज करती है उनका वारंटी गारंटी है कि नहीं भाई। ऐसे नहीं कि सस्ते के चक्कर में तुम 50,000 का लिफ्ट ला के लगा दियो, 10 लोग फंस गए उसमें, है ना, तो वो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो लिफ्ट मोटर वारंटी दस्तावेज होगा, और भूस्वामी के साथ करार की प्रति, कई बार कॉन्ट्रैक्ट पे से बनाया जाता है ना कि तुम हमें 20 साल के लिए 50 साल के लिए लीज पे दे दो, फिर ऐसे तो जो भी तुमने करार किया, एग्रीमेंट किया है भूस्वामी के साथ, उसका प्रति दे दीजिएगा। तो ये सारी बातें किसको देनी होती है दोस्तों, ये संगम को देना होगा, जो एसोसिएशन बनाया गया है उसको ये देना होगा, और ये इसको दे दिया जाएगा मकान मालिक भूस्वामी की तरफ से, जो भी बना रहा है उसकी तरफ से ये संगम को दे दिया जाएगा। तभी क्या करेगा, नगर पालिका जो है अधिभोग का प्रमाण पत्र जारी करेगा। अधिभोग मतलब उपयोग दोस्तों, ना, अधिभोग क्या मतलब, उपयोग करने का, कि अब ये बिल्डिंग उपयोग करने लायक है, सारी सुविधाएं ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमने वारंटी भी चेक करी लिफ्ट की, बीच में खराब नहीं होगी, रस्सा टूटेगा नहीं, सारा ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक है। तो ये नहीं होने तक क्या होगा, नगर पालिका अधिभोग की उपयोग नहीं देगा, और ये हो गया काम तो ये उपयोग की अनुमति दे देगा। इतनी प्यारी धारा है भाई साहब, ये मुझे अच्छी लगी, सबसे बेस्ट धारा ना, कि कुछ तो लोग हैं जो देख रहे हैं कि हाँ क्या चल रहा है ना, ठीक है। तो ये है उपयोग। इसके बाद 195 हो गई। अब आते हैं 196 धारा। 196 कहता है अनुमति और निर्माण की विशिष्टियों को 4x4 बोर्ड पर लिखना कागज वाला नहीं चलेगा। देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो, ये कह रहा है, आपने कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा, यहाँ निर्माण कार्य प्रगति पे है ना, वो तो हालांकि होर्डिंग्स में आगे आएगा, लेकिन आपने एक चार्ट देखा होगा 4x4 बोर्ड का, है ना, उस पे लिखा होता है कि इसकी लागत इतनी है, इसको ये एजेंसी बना रही है, ये ठेकेदार बना रहा है, इसकी ये निर्माण अवधि है, इतने तक समाप्त हो जाएगा, इतना पैसा लगा है, इस निर्माण कारीगर का पता ये सब एक बोर्ड पे आपने देखा होगा ना। वो चस्पा होता है, कोई भी योजना चल रही होती है, कोई अपार्टमेंट बन रहा होता है तो उसके बाहर ये लगाना अनिवार्य होता है। और ये ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कागज वागज का टांग दियो, हवाई फर्क ही उड़ गया, ऐसा नहीं चलेगा कि हमने तो टांगा था देखो फोटो और वो 2 दिन बाद हवा में उड़ गया, ऐसा नहीं। परमानेंट एकदम, या तो पट्टी होनी चाहिए बढ़िया सी तगड़ी सी, या लोहे का बोर्ड होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, अनुमति और निर्माण की विशिष्टियों का 4x4 बोर्ड जो है, ये बोर्ड देखेगा 4x4 है, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी, है ना। तो बोर्ड पर लिखना होगा, कागज वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है। तो क्या लिखना होगा इसमें, निर्माता और स्वामी, कोई निर्माण कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, या जो मालिक है, दोनों का दोस्तों क्या पता, डिटेल में नाम पता होगा उसका, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है उसका, जो भी है। उसके बाद नगर पालिका की अनुमति मिल चुकी है,
कब मिली है उसकी तारीख लिखी हुई होगी, वहाँ पे निर्माण की सिफारिश होगी, उस बोर्ड पे विशिष्ट होगी कि ऐसे ऐसे 10 फ्लोर का बनेगा, इधर पार्किंग होगी, इधर सिनेमा हॉल होगा, ये जो भी होगा वो सारा निर्माण की विशिष्ट यहाँ लिखी होगी। और निर्माण मतलब पूरी योजना उसकी क्या प्लानिंग है, और निर्माण शुरू कब हुआ था और समाप्त कब तक हो जाएगा, ये सारा उस बोर्ड पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब कोई आदमी खरीदने आए तो उसको दिखे तो सही कि यहाँ पे माजरा क्या है, वरना फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है ना। और दोस्तों देखिएगा, नहीं तो 50,000 रुपए का जुर्माना, अगर ये बोर्ड आपने नहीं टांगा है तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ये सारी डिटेल के साथ, देख रहे हो। तो ये भी बहुत अच्छा प्रावधान है, सारी कॉमन सेंस की बातें यार, निकल जाएगा ना। आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है हमारा, अभी आगे हो रहा है, ये आगे हो रहा है लेकिन ये बीच में आ गया तो हम बता ही देते हैं क्या कहता है। यूआरओ धारावाहिक टेस्ट है दोस्तों, और फ्री शॉर्ट नोट्स, ये जो शॉर्ट नोट्स मैं करवा रहा हूँ सभी धारा के उस पर फ्री डाल दिए गए, ये भी पीडीएफ डाल दी जाएगी। ये एग्जाम एम्पायर अपना ऐप है दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट सीरीज लग रही है, धारावाहिक टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों, बहुत लागत मूल्य पे, गोलगप्पे वाले मूल्य पे। और पॉलिटी की भी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रही है दोस्तों फॉर ऑल एग्जाम दोस्तों, और पॉलिटी के भी शॉर्ट नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पे भी आप जा सकते हो, इसका लिंक है। और दोस्तों यहाँ भी कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, ठीक है दोस्तों। ये थी बात, आगे आते हैं, कर ही लेना भाई, ठीक है। 197, जिससे कि मैं थोड़ा सा काम करता रहूं आपके लिए, है ना। हाँ ठीक है। 197 क्या कहता है, निर्माण है, मरम्मत है, आदि कार्यों के दौरान होर्डिंग लगाना। आप देख रहे हो ये चीज भी आपने देखी होगी, ये कह रहा है निर्माण कार्य चल रहा है या कुछ बदलाव चल रहा है तो होर्डिंग लगाना जरूरी, आपने देखा होगा। अब वो तो हमने वो डिटेल वाला 4x4 तक का देखा, अब कह रहा है होर्डिंग लगाना, कार्य प्रगति पर है, ये बात होर्डिंग लगा के आपको दिखानी पड़ेगी। और कार्य प्रगति पे चल रहा है तो आपने देखा होगा कई बार वो ईंट ना गिर जाए तो एक ग्रीन कलर की पट्टी लगी होती है, देखा ना, वो क्यों लगी होती है कि भाई साहब किसी को नुकसान ना हो, है ना। पता चला ईंट लगा रहा है, ईंट हाथ से छूट गई कारीगर के, आके सड़क पे गिर गई, 4 आदमी के माथा फूट गया भाई साहब, माथा फूट गया, वो बाइक वाला गिर गया, वो गिर गया तो पीछे से गाड़ी आ रही थी, वो एक्सीडेंट, ब्रेक मारा, 10 गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। ऐसा हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो ग्रीन पट्टी रखी जाती है, किसी प्रकार का मसाला चूना पत्थर बाहर की तरफ ना गिरे। और ये होर्डिंग लगाना पड़ेगा आपको कि आगे निर्माण कार्य प्रगति पर है, ठीक है। तो देखिएगा, किसी को खतरा हो, किसी को बाधा उत्पन्न हो रही हो, असुविधा उत्पन्न हो रही हो तो नगर पालिका से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। और दोस्तों पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे हमने भी बताया था कि कोई सड़क पे दोस्तों पहले कि सड़क पे कोई ईंट भट्टा बजरी भाटा खाली करवा रहा है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि कोई इसमें पड़े ना। और यहाँ भी ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है खतरा तो आपको प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आगे निर्माण कार्य चल रहा है, होर्डिंग भी लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, सारा जाब्ता करना पड़ेगा। और अगर आपने ये सब नहीं किया तो 1 से 2,000 रुपए का आप पे जुर्माना भी लग सकता है। और दोस्तों 50 से 200 पर डे भी लगाया जा सकता है। मुझे लगता है दोस्तों ये जुर्माना कम है यहाँ पे, क्योंकि ये किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे होता है कई बार क्रेन ही गिर जाती है पूरी, तो थोड़ा सा लापरवाही यहाँ पे नहीं बरतनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना। तो उल्लंघन से पर 1-2,000 जुर्माने का क्या कोई करेगा ही नहीं। प्रकाश की व्यवस्था 1,000 की तो एलईडी आ जाती है, वो क्यों खर्च करेगा कि जुर्माने दे देंगे, है ना। तो ये सब मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और 50 से 100 रुपए पर डे के हिसाब से और भी फाइन अगर ये कंटिन्यू कर रहा है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है 198 दोस्तों, सुख सुविधाओं के रखरखाव का जिम्मा नगरपालिका के द्वारा ले लेना। ये कह रहा है कि सुख सुविधाओं का जिम्मा नगरपालिका अपने ऊपर ले लेगी। अगर ठीक ठीक से काम नहीं हो रहा है, कोई कमी पाई जाती है तो जो भी फाइन होगा वो भर के वो अपनी जिम्मेदारी। कहोगे सर सुख सुविधाओं क्या, मान लो नाली बनानी है, पुल बनाना है, रास्ता बनाना है, तो वो तो भाई साहब ठेकेदार तो बनाएगा नहीं, है ना। अपने घर के बाहर तक दोस्तों 4 इंच आगे काट के रोक देते हैं सब लोग कि बस हमारा तो ये था कि आगे भाई मतलब कीचड़ हो, बोले गाड़ियां फंसती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपार्टमेंट में आ रहा है उनको तो दिक्कत हो रही है ना। तो ऐसा कुछ भी है तो सुख सुविधा तो देनी पड़ेगी, नगर पालिका का, सरकार का जिम्मा तो है। तो कह रहा है कि सुख सुविधाओं के रखरखाव का जिम्मा नगर पालिका के द्वारा ले लिया जाना। कैसे लेगा, योजना क्या थी तुम्हारी, डिजाइन क्या था उसका बताओ पहले, समस्त अभिलेख प्राप्त करना, तुम्हारी क्या कहाँ से तुमने परमिशन ली है, ले ली है तुमने, जो भी है एनओसी सब प्रकार की, बिजली की, पानी की, सबकी, वो अभिलेख प्राप्त कर लिया किसने, नगरपालिका ने, योजना डिजाइन से प्राप्त कर ली। और फिर कोई कमी पाई जाती है तो नगरपालिका निर्देश देकर, नगरपालिका निर्देश भी दे सकती है पहली दफा तो कि ठीक करो, उनको दुरुस्त करो, कमी पाए, सारा देख लिया योजना वोजना। भाई समझ आ रहा है ना, किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं में कमी पाई जाती है तो नगरपालिका देखेगा, बोलेगा कि लाओ तुम्हारी योजना क्या और तुमने किया क्या है, योजना के अकॉर्डिंग तुमने करी नहीं रखा, सारी सुविधाएं दे नहीं रखी, तो ऐसा करो तुम, या तो निर्देश देगा कि बनाओ ये सड़क ठीक से बनाओ, अगर यहाँ पे थोड़ा 2-2.5 फुट का पुलिया बनाना था तो बनाओ तुम, ये बाहर वाली तो वो देख ही लेंगे। तो इस प्रकार की किसी पर कमी पाई जाती है तो वो निर्देश दे देंगे कि भाई तुम बनाओ। और वो कहता है हमसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो कहेंगे चलो फाइन भर दो, तुम जो भी हमारी लागत है वो भर दो, हम कर देंगे, ठीक है। तो देख रहे हो, तो कोई कमी पाई जाती है तो नगरपालिका निर्देश देकर या आवश्यक भुगतान प्राप्त करके रख रखाव का दायित्व अपने पर ले सकती है, देख रहे हो।
तो जो भी भुगतान कर देगा तो फिर तो नगर पालिका देख ही लेगा ना। तो ये बात थी 198 में। तो ये तो सुख सुविधाओं का दायित्व ले रही है नगर पालिका। अब आगे एक और बात है, 199 कहता है अन्य व्यक्तियों या एजेंसी के द्वारा विकसित कॉलोनियां नगर पालिका को सौंपना, नगर पालिका द्वारा ग्रहण करना, 198 वाले प्रावधान भी लागू। ये कह रहा है कि अन्य कोई व्यक्ति है या एजेंसी है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने बना दिया कुछ भी और वो कह रहा है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं, अब नगर पालिका तुम ले लो। नगर पालिका कहेगा, वो चेक करेगा 198 वाले सारे प्रावधान, दस्तावेज लाएगा, मंगवाएगा, योजना तुम्हारी क्या थी, सुख सुविधाएं चेक करेगा, तो वो सारे प्रावधान लागू होगा और दोस्तों उसको नगर पालिका क्या करेगा, नगर पालिका को सौंप देंगे तो ग्रहण करने की बात है। मैं आपको पेन दे रहा हूं तो मैं तो सौंप रहा हूं आपको और आप ग्रहण कर रहे हो तो एक ही बात होगी, है ना। तो नगर पालिका सौंपना या फिर नगर पालिका द्वारा ग्रहण कर लेने की बात है। तो ऐसी कोई कहे कि हमारे बस की नहीं है, आप संभालो, हम तो जा रहे हैं भाई, लंदन में बहुत पैसे कमा लिए, मौज करेंगे आराम से, लंदन की नागरिकता लेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, किसी भी प्रकार की, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो इस प्रकार की अगर कंडीशन है तो नगर पालिका ले लेगा भाई साहब, बैठा ही वो तो इसीलिए, है ना। ठीक है, तो 198 वाले प्रावधान लागू। इसके बाद नोट है, नोट जो होता है वो जरूरी होता है, आपको पता है ना, जहां जहां मैंने नोट लिखा है वो जरूरी होता है। तो सभी धाराओं की शॉर्ट नोट्स टेस्ट सीरीज जो है धारावाहिक के साथ एग्जाम एम्पायर ऐप पर अवेलेबल है और फ्री में शॉर्ट नोट्स डाल दिए गए दोस्तों। और ऐप का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर इसी नाम से, उस पर भी मिल जाएगा। कैसी लगी क्लास ये तो कमेंट करना ही है, साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है और अगली क्लासेस का इंतजार रहेगा मुझे पता है। तो 1-2 दिन में शायद कल शाम तक मैं लाइव क्लास लेके आऊँ या रिकॉर्डेड, क्योंकि अब लंबी क्लासेस लेनी पड़ेगी। अभी लगभग 100 से ज्यादा धाराएं बाकी है, तो 100 धाराओं को 25-25 करूंगा, 4 वीडियो में हो जाएगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि 2-4-5 दिन में आपका पूरा कंप्लीट करवा दूं, लगभग 20 तारीख से पहले, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए 25 दिन का टाइम बच जाए। हालांकि रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी आपका एक दिमाग से थोड़ा प्रेशर तो हल्का होता है, मुझे पता है, नैतिक जिम्मेदारी है मेरी कि मुझे करवाना चाहिए टाइम से। हालांकि कोई पेड कोर्स तो अपना है नहीं, तो आपने विश्वास जताया, उसी विश्वास पे खरा उतरना है, तो मैं 20 तारीख तक करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहेगा। और शाम को लाइव भाई आ जाया करो यार, 8 बजे पॉलिटी का क्लास होता है। और पॉलिटी दोस्तों और नगरपालिका अधिनियम में सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। और योजनाएं, तो योजनाएं 8 की 8 योजनाएं करवा दी है मैंने। 1 अप्रैल तक अपडेट है, मतलब 1 महीने पहले का करंट आता है, उससे बाद का करंट आएगा नहीं, वो सारा मैंने करवा दिया है। तो वो भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है टेस्ट सीरीज के साथ, दोनों ही पीडीएफ, मतलब सारी ही पीडीएफ दोस्तों दोनों टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल है। कोई एक भी लोगे तो सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रात 8 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय।